भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर राज्यसभा गुलाम अली खटाना ने आज ज़िला पुंछ की तहसील मंडी का दौरा किया। मंडी में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें मुख्तलिफ महकमाजात के अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौका पर आवाम ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। आवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल भी मंडी में गुलाम अली खटाना का किया। इस मौका पर आवाम ने अपने कई मतलबात ख़ास तौर पर बायला जाने वाली सड़क के काम को जल्द मुकम्मल किए जाने के लिए अपनी मांग रखी। वहीं दीगर कई मतलबात व मामलात भी मौसूफ़ के सामने रखे। इस मौका पर बहुत सारे मामलात को मौका पर हल किया गया और आवाम को यकीन दहानी करवाई गई कि उनके दीगर मतलबात पर भी गौर किया जाएगा और हुकाम बाला से बात करके सभी मसाइल का अजाला किया जाएगा। देखिए तहसील मंडी से रियाज मलिक की ये रिपोर्ट। मेरे जितने भी मसाइल को लेकर यकदम है, जबकि पुंछ से भी एजाज की बात यह है कि हमने चीफ एजुकेशन अफसर साहब से बात की कि हमारे ZDPO साहब की जो खुसूसियात थी उनने मायूस नहीं होना। बॉयज एंड गर्ल्स must never lose faith in God. If you have a single evil thought, you lack that faith. Untruthfulness, violence, all these things are stranger to that man. बस के मेहमान वकार जनाब मोहम्मद लतीफ़ खान साहब, जोर मंडी के आए हुए मुख्तलिफ इंचार्ज गाइडेंस सेंटर साहिबान कह रही हैं दर्द में डूबी फिजाएं अलविदा, कह रही हैं दर्द में डूबी फिजाएं अलविदा, 400 छाई हैं अश्कों की घटाएं अलविदा। ये दरो दीवार ये सहने चमन ये रौनकें, ये दरो दीवार ये सहने चमन ये रौनकें, किस तरह तेरी रफाकत को बुलाएं अलविदा। जुल्मत शब में हमेशा तू जले मिसले चिराग, जुल्मत। और बिलखसूस मंडी जोनल एजुकेशन ऑफिस के मनमीत सिंह जी और इनके हमरा मैनेजमेंट की जितनी भी कमेटी रही है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी के साथ ज्यादती नहीं की है बल्कि एक रिश्ता कायम किया है जो कि जिस चीज़ का कि वो मुबारकबाद मेरी तरफ से भी उसको हो। और अब मैं चाहता हूँ कि अब बाकी आइंदा ज़िंदगी वो अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, उनकी देख रेख में और हज बैतुल्लाह की तैयारी करे और खुश रहे। मेरी तरफ से आप लोगों का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि तकरीबन 1 महीना से आपने ये एजाजी पार्टियाँ पूरे मंडी जोन में रखी हैं। किस तरह होता है मुमकिन ये गवारा करना, दिल में बसते हुए लोगों से किनारा करना। कुछ मोहब्बत के भी कानून हुआ करते हैं, कुछ मोहब्बत के भी कानून हुआ करते हैं, किसको मंजूर है चाहत में खसारा करना। जिंदगी बड़े फख्र और प्राउड की बात है। बातें दो चार जरूर कहूँगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसका पता ही नहीं चला कब निकली वाले बच्चे कब कंधे तक पहुंच गए। जिन काले काले और घने बालों पे एतराते थे कभी हम, जिन काले काले और घने बालों पे। हकीकत तो ये है कि जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हो। जो अदा मुझे मिला उसमें मैं कितना कामयाब हूँ। मैं एक मतलब फिर दिल की उम्मीद गहराइयों से जो है आप सबका इस बाइला की धरती पे जो है वेलकम करता हूँ। मैं अमूमन कहता हूँ कि ये बाइला की धरती बड़ी जरखेज है। यहाँ पर मुनसफ मिजाजी के लिए जो है वो नंबरदार वली साहब का नाम दूर तक याद किया जाता है। वहीं अगर एजुकेशन सेक्टर में अब्दुल्ला जामी साहब का नाम जो है
मेरे घरेलू ताल्लुकात हैं इनसे, ये बड़े अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत दी, इस वजह से राज्यसभा के मेंबर हैं। मैं जब भी कभी इनको काम बताता हूँ, पर्सनल कोई काम मेरा होता नहीं है, लेकिन पुंछ की डेवलपमेंट के लिए जब भी मैंने इन्हें कोई काम बोला है, मुझे हर पार्टियों से इंफॉर्मेशन आती है कि उस काम में इनिशिएशन हो चुकी है, शुरू हो चुका है, अंडर प्रोसेस है। जब तो जेल करने के बाद भी जो है उसके लिए हमें जो है कोई पैसा रिलीज नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर बर्बादी होती है और गुना भूल लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। इसके अलावा हमारी पंचायत में एक गांव की मिसाल दूंगा, यही मिसाल पूरे पुंछ की है। तो हमारे गांव की दूसरा जो है सबसे बड़ी मुश्किलात पानी की मुश्किल है कि जिसको लेकर जब जो है गाँव दड़ा की पंचायत जदोजहद की चंद साल पहले जो वहाँ पर लिफ्ट स्कीम जो है लगी, जिससे जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई और 6 टैंकों में से सिर्फ 1 टैंक चल रहा है। उसके बाद फिर लोगों ने जदोजहद की, उसके क्या वजह रही उसके नाकाम होने की। हम बार बार जो है डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए, लेकिन हमें उसका जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमें हौसला मिला। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास करके हमारे मंडी तहसील के तहसीलदार साहब बहुत ही एक नए शरीफ अफसर हैं और इनके ऊपर हमें फख्र है कि जिस दिन से ये मंडी में 2 साल से आए हैं, इन्होंने गरीबों के बहुत अच्छे काम किए, लोगों की जेबों की तरफ नहीं देखा। इन्होंने गरीबों के काम किए और जगह जगह जाके जहाँ भी पहुँचना पड़ा इनको हर जगह में गए, हर जगह में जाते हैं। उसके बाद अपने बीएमओ साहब जो हमारी मंडी है बहुत एक नेक अफसर हैं और बहुत ही शरीफ दवा के हैं। हर आदमी को सिर्फ हमें कमी है एमपी साहब, यहाँ आपको अस्पताल मंडी का थोड़ा टाइम है स्वागत कर सकते हैं, नहीं तो बाद में लगाना। हमें डॉक्टरों की बहुत कमी है, क्योंकि वो बीएमओ साहब कमी पूरी नहीं कर सकती। जो अपने सेक्रेटरी साहब हैं उनसे काफी दफा यहाँ से हमने फोन पर बात की, हम आज भेजेंगे डॉक्टर, कल भेजेंगे। यहाँ हमारे पास डॉक्टरों की बहुत कमी है। उसको पुलिस में भेजते हैं, पुलिस वाले उसको बड़ी में भेजते हैं या उसको जम्मू की तरफ रेफर कर देते हैं। हमारे लिए हमें ना बाथरूम चाहिए, ना टैंकी चाहिए, ना कोई और चीज चाहिए। हमें अगर चाहिए तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो रोड है। अगर रोड होगी तो हमारे स्कूल्स में जो है वो बर वक्त मतलब हमारे स्टाफ पहुंचेंगे। हमारे बाकी जितने भी मुतालबात हैं वो रोड की वजह से जनाब हल होंगे। तो उन्होंने अपने जाती फंड से 50 लाख रुपए दिया। हमने रोड निकालने में या आवाम तो सामने बैठी हुई है, हमने रोड निकालने में जो कोशिश की वो ये की कि अपना वक्त भी दिया, अपनी जमीनें भी दी। और यहाँ तक मैं एमपी साहब के सामने आवाम के सामने एक बात कहूंगा कि एक जगह हमारी रोड निकलते निकलते बीच में हमारा एक कब्रिस्तान आ गया, जहाँ हमारे आबा अजदाद दफन थे। हमने उस चीज को भी उनकी नजर किया कि हमें रोड की जरूरत है। कब्रिस्तान में जो है हमारे ही पिछले हैं, हमारे आबा अजदाद है, हम इनसे माफी तलब करेंगे। इनको इनके असाले सवाब के लिए हम कुरान खानी करेंगे, हम दुरूद फातिहा करेंगे, लेकिन रोड की जरूरत के लिए हमने अपने कब्रिस्तानों को भी पेश किया। लेकिन जहाँ तक रोड का ताल्लुक है, रोड आज तक हमारी जनाब किसी भी स्कीम में नहीं पड़ी। उसकी वजह से हमारी परेशानी जो ये है, आज मेरा भाई ये कह रहा था कि आपने नीचे रोड में ये प्रोग्राम रखना था। मैंने उनसे ये अर्ज किया कि आज एमपी साहब को लगना चाहिए कि ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं और रोड की क्या कंडीशन है। हमारे असीम साहब यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी वो लोग जो दफ्तरों के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, साहब नहा रहे हैं, साहब नाश्ता कर रहे हैं, या जो गया तो बाकी वालों को पीछे करके वो अंदर चले जाते थे। मुझे कभी ऐसी दिक्कत नहीं लगी और इंशाल्लाह आपको भी कभी नहीं लगेगी। आपके जो भी मामलात होंगे, सर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। और जितनी तकरीबन 30-35 साल की उम्र है, इसमें से अगर 20 साल लीडरों को देखा है, मैं हल्फन कह रहा हूँ, ऐसे लीडर मैंने आज तक नहीं देखे। अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, इज्जत दे, अल्लाह इनकी शान में उम्र में बरकत अता फरमाए। और रब ताला से दुआ करते हैं कि इनके जरिए हम गरीब गुरबा सर ये जितने पहाड़ आप सामने देख तकरीबन ये 40-50 पंचायतें ब्लॉक मंडी तहसील मंडी की आपके सामने है। इस गरीब आवाम की तरफ सर ध्यान रखिए। ये आप इन्होंने आज देख लिया है, तो मैं इन सब से ये अर्ज करूंगा, जो भी आपके मामला। एक देश में मीटिंग थी, उसमें भी कहा था कि हम क्या करते हैं, जब इलाके में जाते हैं,
जिस आदमी को मिलिटेंसी का जब उसको कोई दूर दूर तक लेना नहीं होता, हम उसको भी बुलाते हैं, वो इधर आ, तो उसकी जहन में जहनियत खराब होती है, फिर लागरन हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो इसलिए कहीं भी आपको कोई सोशल एंटी नेशनल या इस तरह का कोई हो, उसमें आप मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करें, जिसमें हम लोकल लोगों का ज्यादातर, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, लोगों का भरोसा सरकार पे। मैं गया पहली बात करी, मैंने कहा कि दूर दूर तक आप ये नहीं सोचना, मैं वहां उपलियाज में या आपसे बात कर रहा हूँ, आप दूर दूर तक ये नहीं सोचना कि भारत की सरकार आपके लिए, हम एक जरा बराबर भी आपके खिलाफ आपकी नुकसान कोई करे, हम एक जरा बर्दाश्त नहीं करती हमारी सरकार। और आपने किसी के प्रोपेगेंडे में नहीं आना है, वो आपको प्रोपेगेंडे में इसलिए लाएंगे क्योंकि आपको भाड़े में ले जाना चाहते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके, जज्बात में लाके आपसे वोट बटोरना चाहते हैं। उनका कोई विजन नहीं है। हमने, हमारा साथी कह रहा था मैं 2 घंटे स्कीम्स डिस्कस कर रहा हूं, उसने झूठ नहीं बोला, हमने आपसे वोट नहीं लिए, लेकिन आपकी पंचायत में 100, 200, 300 घर बनाए होंगे, बिजली पानी के लिए आपके पास कोई कमी नहीं है पैसे की, सिर्फ आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। ये शख्सी राज नहीं है, ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है। आप पंच नहीं है, आप सरपंच नहीं है, लेकिन आप एक सोच रखने वाले आदमी हैं। आप स्कूल कभी गए नहीं है, जरूरी नहीं आप स्कूल गए हैं, तो भी आप एजुकेटेड हैं। मत सोचिए जो स्कूल में हमने करा है, यूनिवर्सिटी में जिसने बड़ी किताबें पढ़ी वही पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा है, बट आप जमाना साज है, घूमते हैं, देखते हैं। आप नजर रखिए, कोई प्रोजेक्ट पे अगर कहीं घोटाला है, कोई पैसे लेता है, कोई हरास करता है, आप हमारे नोटिस में लाइए। और अभी तक तो मैं फोन खुद उठाता हूँ, तो नहीं उठाऊंगा आपको बैग काल आएगी। किसी भी गरीब आदमी का वो मेरी पार्टी से जुड़ा है, जब नहीं जुड़ा है, जब वो किसी तबके का है, किसी भी तबके के आप है, ये आप जो शख्सियत बैठी है, आपने मंडी के पूरे वाम को ये मेरी तरफ से मैसेज देना है कि बाय द ऑफ द फॉर द पीपल, हम सब आपके लिए हैं। हम एमपी है तो आपके लिए है, हम अफसर है तो आपके लिए है, हम कुछ भी है और आपकी वजह से है और आपके लिए है। शुक्रिया, इन्हीं लफ्जों के साथ जय हिंद।